Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today we are going to start new unit lines and angles. तो इस चैप्टर को करने के लिए, इस यूनिट को करने के लिए इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। जैसा कि इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो सबसे पहले लाइंस के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लाइन सेगमेंट और रे के कंसेप्ट को भी क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। लाइन सेगमेंट, स्केल से जब हम कोई भी फिक्स लेंथ लेके ड्रॉ करते हैं कोई भी शेप, और यू कैन से दैट स्केल की हेल्प से आपने किसी भी मेज़रमेंट से कोई भी ड्रॉ की एक स्ट्रेट लाइन की शेप में जिसकी लेंथ फिक्स ली, यहाँ आपने सपोज करो 5 सेंटीमीटर लिया स्केल से, तो जो हमारे पास फिक्स लेंथ से हमने ड्रॉ किया है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके दो ही एंड पॉइंट होते हैं, हमने नाम दे दिए ए और बी। इट हैज़ 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड लेंथ इज आल्सो फिक्स्ड, so we can say that this line segment represent 2 points, or you can say that AB line segment। हम इस तरीके से इसका सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइन। अब लाइन सेगमेंट हमारे पास ये A से लेके B तक लाइन सेगमेंट है। अगर यदि इन दोनों पॉइंट्स को मैं दोनों ही डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर दूं, B जो हमारे पास पॉइंट है इसको मैंने राइट डायरेक्शन में कर दिया मूव, और जो A पॉइंट है इसको मैंने लेफ़्ट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई लाइन। सो लाइन क्या है, जिसके हमारे पास एंड पॉइंट्स नहीं होते और जो लेंथ है वो भी क्या है, फिक्स लेंथ नहीं होती। लेंथ इसकी कितनी है, इनडेफिनेट, जिसको आप ना ही मेज़र कर सकते हैं और ना ही इसके बारे में बता सकते हैं इसका मेज़रमेंट कितना है या इसके कितने फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। आफ्टर दिस रे। व्हाट इज़ रे? रे क्या है हमारे पास, ये लाइन का ही पार्ट है और इसका हमारे पास एक ही एंड पॉइंट होता है और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से क्या बना, लाइन से आगे हमने क्या ली, रे में हमारे पास एक ही एंड पॉइंट होगा और इसको हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका नेम रे। ये हमारे पास लाइन थी ऊपर, लाइन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर हम दोनों साइड एरो का सिंबल लगा देते हैं। अब रे है, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ए बी के ऊपर रे का सिंबल लगा दिया और एक साइड पे हमने डॉट लगा दी। जो इसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, तो इनिशियल पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट हुई ये रे, इसलिए इसका नेम हमने ए बी रे रखा। सेम इसी वे से अगर यदि हम इस रे को इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ पे हमने P पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने Q पॉइंट ले लिया, तो इस रे को हम कैसे रीड करेंगे, PQ रे। P से स्टार्ट हुई, Q की साइड ये मूव कर रही है, इसलिए इस रे को हम PQ रे बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि एंगल कैसे फॉर्म होते हैं। अब एंगल फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए हमें, लाइन सेगमेंट की हेल्प से भी हम एंगल्स बना सकते हैं, रेज की हेल्प से भी बना सकते हैं। एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, जब 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेज या 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रे या 2 लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, एंगल। अब हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, ए बी सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लाइन सेगमेंट है, दोनों किस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे,
तो इसलिए एंगल हमारे पास क्या कहाँ पे बना, ए पे। तो इसको रीड कैसे करेंगे, CAB या BAC, और एंगल का सिंबल हमारे पास ये सिंबल है। तो इस सिंबल के अंदर हम लिखते हैं CAB, और इसको रीड कर सकते हैं एंगल A, और रीड कर सकते हैं एंगल BAC। ये तो आपने लाइन सेगमेंट की हेल्प से एंगल को फॉर्म किया। इसी वे से आप रेज की हेल्प से भी, अगर यदि दो रे हैं, दोनों एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रही P पॉइंट पे, हेयर वी टेक Q एंड R, तो यहाँ पे भी क्या बना, एंगल। अब ये जो रेज हैं या ये जो लाइन सेगमेंट है, ये एंगल की क्या है, आर्म्स हैं। ये भी आर्म और ये भी आर्म, और ये क्या है हमारे पास, एंगल, और ये भी एंगल। अब लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से एंगल फॉर्म हुआ, रे की हेल्प से एंगल फॉर्म हुआ, और लाइंस की हेल्प से भी हम एंगल को फॉर्म कर सकते हैं। एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, और ये दोनों लाइंस यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो इस साइड भी एंगल बन सकता है। अगर यदि इस साइड लेते हैं तो इस साइड पे भी एंगल बन सकता है। AOB, ये भी हमारे पास क्या है, एंगल है। तो एंगल हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होंगे जिनके बारे में हम इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 और 90 डिग्री के बिटवीन हो, के बीच में हो। जीरो डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उस एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से एंगल्स होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका मेजरमेंट 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, या राइट एंगल एक एंगल को भी बोल सकते हैं, और राइट एंगल ऐसे एंगल हैं जिनका मेजरमेंट हमारे पास 90 डिग्री होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल वो एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और इसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल भी आते हैं। तो एक रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी शेप कैसी ड्रॉ होगी, ये एंगल है, इसकी रिफ्लेक्शन किधर होगी, इसकी बैक साइड पे। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मीन्स दो एंगल्स। अब उनमें कौन कौन से एंगल्स हो सकते हैं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स जिनका जो सम है वो 90 डिग्री हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, then angles are called complementary angles.
उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एंगल आपके पास है 30 डिग्री और दूसरा एंगल जो है वो है आपके पास 60 डिग्री। अब हमने ये चेक करना ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं या नहीं। इनका सम हम करके देखेंगे। 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सम हमारे पास 90 डिग्री आया। तो इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे अगर यदि आपने 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी तरीके से अगर यदि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है आपने तो 90 में से 60 लेस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। ये किसका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 30 डिग्री। तो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, दो एंगल्स अगर यदि उनका सम 180 डिग्री आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 degree, the angles are called supplementary angles। उनको हम क्या बोलेंगे, supplementary angles। For example, अगर यदि एक एंगल आपके पास एक्यूट है, ये 60 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज, ये 120 डिग्री। दोनों का सम करेंगे हम, 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, सम हमारे पास कितना आया, 180 डिग्री। इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एंड ईच एंगल इज सप्लीमेंट्री, जो हर एक एंगल है दूसरे एंगल का क्या होगा, सप्लीमेंट ऑफ अदर एंगल। जैसे आपने 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है तो सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, ये सप्लीमेंट क्या है, एंगल की बात कर रहे हैं। 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास क्या बनेगा, 180 में से 60 लेस कर देंगे, 120 डिग्री। इसी तरीके से 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है तो 180 में से 120 लेस कर देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।